मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। मेरा नाम अमन सर है और मैं आपको अपना यूट्यूब चैनल ACK एजुकेशन में स्वागत करता हूं। साथियों, आज मेरा दूसरा क्लास है जिसमें मैं आपको मैट्रिक क्लास के मैथ के सिलेबस के बारे में बताऊंगा कि आने वाले बिहार बोर्ड में मैथ सिलेबस में किस तरह का क्वेश्चन आते हैं और किस तरह से कितना नंबर का कौन सा चैप्टर में से मार्क्स कितना मार्क्स मिलता है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इस पे लिखे हैं हम पहले से ही। इसमें से संख्या पद्धति है। संख्या पद्धति में आपको वास्तविक संख्या पढ़ना है जो एक पार्ट में है, और बहुपद है जिसमें से 10 नंबर मिलता है। और दूसरा नंबर पार्ट में आता है बीजगणित। बीजगणित में आता है दो चर वाले रैखिक समीकरण, और इसके बाद आता है द्विघात समीकरण, इसके बाद समांतर श्रेणी, जिसमें से ये तीनों मिलाकर 20 नंबर का मार्क्स का आता है। इसके बाद तीसरा नंबर पे आता है निर्देशांक द्विमिति, जिसमें केवल निर्देशांक द्विमिति ही पढ़ना है, और इसमें से आता है 10 नंबर का। इसके बाद चौथा पार्ट में आता है ज्यामिति। ज्यामिति में 3 पार्ट है, त्रिभुज, वृत्त और रचना, जिसमें से तीनों मिलाकर 20 नंबर का आता है। इसके बाद है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति जो होता है ये 8 है और 9 पार्ट है। ये 8 और 9 मिला के दोनों त्रिकोणमिति का ही पार्ट है, इसमें से 20 नंबर का आता है। इसके बाद क्षेत्रमिति आता है। इसमें क्षेत्रमिति में वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल और पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इस सब से संबंधित आता है 10 नंबर का मार्क्स, 10 मार्क्स का आता है। इसके बाद सांख्यिकी और प्रायिकता, ये दोनों मिलाकर 10 नंबर का आता है। और इस तरह से आपका कुल मार्क्स हो जाएगा, कुल अंक हो जाएगा 100 नंबर का। तो आपको मैं आज, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बोला था, एक बार चालू करेंगे। आज हम नंबर सिस्टम चालू कर रहे हैं, यानी कि संख्या पद्धति चालू कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्नावली 1.1, और उससे चालू करने से पहले हम लोग प्रमेय 1.1 जानेंगे, जिसको यूक्लिड विभाजन प्रमेय भी कहते हैं। और इसमें बताया गया है कि A बराबर B इंटू क्यू प्लस R, और जहां R होता है 0 के बराबर या 0 से बड़ा और B से छोटा या बराबर, जिसमें A को कहते हैं भाज्य, B को कहते हैं भाजक, और Q को कहते हैं भागफल, और R को कहते हैं शेषफल। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि A बराबर A को B से भाग देंगे तो Q आएगा, और इसके बाद जो बच जाएगा नीचे उसको कहते हैं R। और इसी थ्योरी के माध्यम से हम लोग 1.1 में चलेंगे। तो अब चालू करते हैं प्रश्नावली 1.1। चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.1 के, जिसमें 1 नंबर में बोला है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या प्रमेयिका का प्रयोग कीजिए। इसमें 135 और 225 का HCF निकालना है। तो सबसे पहले HCF निकालने के लिए हम लोग इसको देखते हैं कि सबसे बड़ा कौन सा है। जो सबसे बड़ा संख्या रहता है उसी से हम लोग भाग देते हैं। तो ये सबसे बड़ा 225 है, इसमें हम भागा देंगे 135 से। 135 से भाग देंगे 225 में, इसको कटाएंगे। तो सबसे पहले एक बार में कटाएंगे तो 135 यहाँ पर होगा, इसको कटाएंगे तो हो जाएगा 0, और ये जाएगा तो 9 12 हो जाएगा, 12 में 3 घटेगा 9 बचेगा, ये कट जाएगा। इसके बाद फिर इसको यहाँ पर उतारते हैं। आप लोग इसके पिछले क्लास में पढ़े होंगे HCF। इसमें से इसमें करेंगे तो एक बार में जाएगा 90, और फिर हो जाएगा 45। फिर इसको कटाएंगे तो हो जाएगा 90, ये हो जाएगा 2 से तो हो जाएगा 45, तो 90, और ये कट जाएगा। तो लास्ट में शेषपद हम लोग का
जीरो आ गया। तो लिखेंगे यहाँ पर इसलिए यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, एल्गोरिथ्म से। तो इसमें लिखा हुआ है, कहता है कि बी देखिए भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष होना चाहिए, और जहां पर आर जो है जीरो रहेगा तो हम कहेंगे एचसीएफ है। तो अब इसमें यहां के बाद अब चलते हैं हम लोग, इसमें यहां लिखते हैं, और एक जगह पर हम लोग का हो जाएगा 225 बराबर, तो भाजक हो जाएगा 135, और भागफल है क्यू से भागा दिए हैं, तो पहले एक बार में दिए हैं तो शेषफल बचा है 90। तो यहाँ पर लिखेंगे कि आर बराबर नॉट जीरो, जब तक से जीरो नहीं आएगा आर तब तक से हम लोग इसको लिखेंगे। इसके बाद 135 बराबर चलेंगे 90 और गुने इसको करेंगे तो कहेंगे 90 और गुने 1 तो हो जाएगा 45, शेषफल बचेगा। यहाँ भी शेषफल जो है जीरो नहीं है। इसके बाद 90 को भाग देंगे तो 45 गुने इसको 2 से करेंगे, शेषफल आ गया जीरो। यहाँ पर शेषफल लिखेंगे आर बराबर जीरो, तो लिखेंगे इसलिए जब शेषफल जीरो आ जाता है इसका भाजक को कहेंगे हम लोग ये एचसीएफ है, जिसमें से कह सकते हैं कि 135, 225 इसको क्वेश्चन लिख देंगे का एचसीएफ बराबर 45, यही हम लोग का। तो देखिए इसके बाद देख लीजिए फिर से 135 में हम लोग 1 से किए हैं तो 90 आया, तो यहाँ पर हम लोग लिखे हैं शेषफल को, और फिर 135 को भागा दिए 90 से, तो हम लोग एक बार में गए हैं तो यहाँ पे 45 आया है, और फिर 45 से भागा दिए हैं 2 से गुना किया तो भागा चल गया, तो यहाँ पे शेषफल आ गया हम लोग का जीरो। इसमें आर बराबर जीरो आ गया, तो हम लोग अब कह सकते हैं कि ये 135 और 225 का एचसीएफ हो जाएगा 45। अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन में। तो 2 नंबर में दिया है 196 और 38 220, इसको हम लोग इसका एचसीएफ निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे बड़ा संख्या को इस तरह से दिया हुआ है, इसको हम लोग निकालेंगे 196 और ये 38 220, इसको करेंगे तो एक बार में ले जाएंगे तो 196 हो जाएगा, और ये घटाएंगे तो बचेगा 6 बचेगा, ये घटाएंगे तो बचेगा 8 है, ये हो जाएगा 1, और ये उतरेगा यहाँ पर 2, फिर 9 बार में लेकर जाओ, ये जाएगा 1764 न छक चौवन, ठीक है। इसको घटाएंगे तो हो जाएगा ये 8 4 12, ये हो जाएगा 5 में से तो 9, और ये हम लोग का हो जाएगा कट जाएगा, ये यहाँ पर 0 उतारेंगे, फिर इसको 5 बार में लिखेंगे तो हो जाएगा 980, और ये कट गया यानी कि 0 आ गया पूरी तरह से, इसको 0 भी लिख सकते हैं। अब इसको लिखेंगे यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से जिसमें होता है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष, जहां आर बराबर होता है, जहां आर बराबर 0 होना चाहिए, तो हम लोग उसका एचसीएफ निकालेंगे। यहाँ पर लिखा है सबसे पहले हम लोग चलेंगे 38 220 को करेंगे, यहाँ पर हम लोग का भाजक 196, इसको भाग दिए हैं 195 से, तो हम लोग का एक बे में ही शेषफल 0 आ गया है, लिखेंगे आर बराबर 0। यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का कि इसलिए 195 और 38 220 का HCF बराबर हो जाएगा हम लोग का, ये भाजक होता है तो हो जाएगा 196, ये हम लोग का। बढ़ते हैं 3 नंबर की तरफ। ये 3 नंबर में दिया हुआ है, इसमें हम लोग देखेंगे कि 255 जो है
से बड़ा है 867। सबसे पहले हम लोग 867 से में भागा देंगे 255 से। इसको करेंगे तो इसको गुना करते हैं 3 से। 3 से गुना करते आ जाएगा 5×3=15, 5×3=15, 116, 3×2=6, 7 करेंगे तो घटाएंगे तो हो जाएगा ये 2 बचेगा, ये 0, ये 1। फिर इसको यहाँ पर ले जाएंगे और भागा देंगे 255 में, तो इसको फिर भागा देंगे तो हम लोग आ जाएगा, फिर करेंगे 2 से कर देते हैं, 2 2 निकले 4, ये 0 और ये 2, ये करेंगे तो 1 हो जाएगा, ये 5 बचेगा, ये कट जाएगा। फिर 51 से करेंगे तो फिर यहाँ पर ये उतार देंगे और हम लोग का आ जाएगा, इसको करेंगे 2 से तो 102 कटेगा, तो ये टोटली कट गया, हम लोग का 0 लास्ट में आ गया। अब हम लोग चलेंगे लिखेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। तो इसमें कहता है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां पर r होना चाहिए 0, तो हम लोग उसको कहेंगे कि HCF है। जब तक से 0 नहीं आएगा तब तक हम लोग कहेंगे नहीं है HCF। a बराबर है 867, इसको हम लोग भागा दिए 255 से और ये 3 बार में गया है तो शेषफल बचा हुआ है 102। तो यहाँ पर हम लोग का r जो है 0 नहीं आया है। फिर आगे चले हैं, 255 को भागा दिए हैं 102 से 2 बार में, 102 से 2 बार में दिए हैं तो शेषफल आया हम लोग का 51। फिर भी यहाँ पर r बराबर 0 नहीं आया है। इसके बाद हम लोग चलेंगे 102 को भागा देंगे 51 से, इसको यहाँ पर लाते 51 से करेंगे तो 2 बार में चला गया, यहाँ पर आ गया शेषफल 0, बराबर 0 आ गया है। अब हम लोग कह सकते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं कि 255 और 867 का HCF, तो बराबर ये जिससे कटा हुआ है पूरी तरह से, इसको हम लोग कहेंगे ये HCF हो जाएगा। तो गाइस हम लोग का HCF हो जाएगा 51। ये 1 नंबर का, ये 3 को मैथ था आपका, 3 को हो गया। अब हम लोग चलते हैं 2 नंबर में। तो हम लोग चलते हैं 2 नंबर में। इसमें ये क्वेश्चन है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है और जहां q है कोई पूर्णांक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि माना कि, पहले मान लेते हैं कि माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं दिया है तो हम लोग मानेंगे, तो मानेंगे धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक बराबर a है और इसमें इतना हो तथा d जो हो जाएगा भाजक हो जाएगा, भाजक हो जाएगा, जिसमें से यहाँ पे 6 दिया हुआ भाजक जगह पे तो हम भी 6 मानेंगे। और शेषफल जो है, तो शेषफल हम लोग कहते हैं r। तो इसमें शेषफल में विषम कह रहा है तो हम लोग लेके चलेंगे, पहले 1 लेके चलो, 2 लेके चलो, 3 लेके चलो, 4 5, इस तरह से जब 5 तक बोला है तो हम लोग 5 तक ही लेके चलेंगे। अब हम लोग चलेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, इसमें चलेंगे। यहाँ पे कहता है कि a बराबर b इंटू क्यू प्लस आर, और यहाँ पर हम लोग को जहां लिखेंगे कि r बराबर हम लोग को लेना है धनात्मक विषम पूर्णांक। तो विषम पूर्णांक में 1 है, 3 है और 5 है। विषम संख्या ये होता है 1 3 5 लेके चलेंगे। तो यहाँ पर हम लोग चलेंगे तो यहाँ पे रखेंगे a बराबर 6, b की तरफ हम लोग 6 माने तो 6 रखेंगे और क्यू रहने देते हैं। इसके बाद विषम संख्या रखने के लिए बोल रहा है, यहाँ पर बोला है कि विषम पूर्णांक रहना चाहिए, तो विषम संख्या रखेंगे 1, ये हो गया हम लोग का। यहाँ पे लिख देंगे कि r बराबर 1 है। इसके बाद चलेंगे a बराबर 6q+3
यहाँ पर आर बराबर हम लोग 3 रखे हैं, और यहाँ पर फिर चलेंगे ए बराबर 6 प्लस 5, आर बराबर 5 रखे हैं। तो हम लोग अगर विषम संख्या रखते हैं तो विषम संख्या ही आता है, तो कह सकते हैं कि धनात्मक विषम पूर्णांक। यहाँ पर क्वेश्चन बोला है कि रूप में हो सकता है, तो देखो हम लोग यहाँ पर रखे हैं विषम संख्या, तो ये इसके रूप में आया है। विषम संख्या 3 रखे हैं तो इसके रूप में आया है, 5 रखे हैं तो इसके रूप में आया है। इसलिए हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यूब प्लस 1 या 6 क्यूब प्लस 3 या 6 क्यूब प्लस 5 के रूप का हो सकता है या होता है, कह सकते हैं होता है। तो ये हम लोग का सीध हो गया, तो लिख देंगे यहाँ पे प्रूफ। अब हम लोग चलेंगे इसी पाठ का तीसरा नंबर प्रश्न में। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो आप लोग का क्वेश्चन नंबर 3 जो है थोड़ा बड़ा दिया हुआ है, लिखा हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे नहीं। आप लोग को हो सकता है तो हम स्क्रीन पर लगा देंगे। ऐसा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, देख लीजिएगा अपना बुक, देखिए थोड़ा। लिखा है किसी परेड में 616 सदस्य हैं और उसमें सेना को सजाया गया है और जिसमें टुकड़ा कर दिया गया है। इसमें 32 टुकड़ों में सजाना है और सबको स्तंभ में सजाना है। तो पूछ रहे हैं स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो हम लोग अधिकतम जब भी निकालने के लिए बोलता है तो हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। यहाँ पर लिखते हैं कि 3 नंबर में दिया है परेड में सदस्य की संख्या पहले दिया हुआ है। सदस्य की संख्या दिया है 616 और टुकड़ी में दिया है, जो टुकड़ा बनाया जा रहा है सेना का, टुकड़ी में सदस्यों की संख्या तो यहाँ पे हो जाएगा 32। तो अब इसको हम लोग निकालना है, तो लिखेंगे स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर, तो ये दोनों का एचसीएफ निकालेंगे, यानी कि 616 और 32 का एचसीएफ अगर हम लोग निकालते हैं तो टोटल इसका अधिकतम सदस्य की संख्या, स्तंभों की संख्या ज्ञात हो जाएगा। तो इसको निकालेंगे तो सबसे बड़ा वाला में सबसे छोटा वाला से भागा देंगे, ये हो जाएगा हम लोग का 32। इसको भागा देंगे एक बार में तो हो जाएगा 32, ये घटाएंगे तो हो जाएगा हम लोग का, यहाँ पर करेंगे तो हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 3 में से यहाँ से लिए 2 बचेगा, ये बचेगा 6। इसको 9 तिया 27 करेंगे तो 9 से कटा देते हैं, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 28, ये हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो बचेगा 8 और ये हम लोग का कट जाएगा। यहाँ पर शेष वाला गया 8, इसको अब इसको यहाँ पर भागा देंगे 32 से, 8 चौका 32, ये हम लोग का पूरी तरह से कट गया, 0 आ गया, यानी कि तो लिखेंगे। इसलिए यूक्लिड विभाजन कहता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, उसी के माध्यम से इसमें भी ज्ञात करेंगे विभाजन प्रमेयिका से यहाँ पे a बराबर बी क्यू प्लस आर होना चाहिए, जिसमें से जहाँ पर r बराबर 0 होगा तो हम लोग कहेंगे कि एचसीएफ हो जाएगा। जहाँ पर 0 आ जाएगा शेषफल तो हम लोग कहेंगे एचसीएफ है। यहाँ पर हम लोग a के जगह पर रखेंगे, यहाँ पर लिखते हैं, जगह नहीं है तो यहाँ पर हो जाएगा 616 को भागा दिए हैं 32 से 19 बार में, तो शेषफल आया है 8, और फिर 32 को दिए हैं 8 से भागा, तो 4 बार में ये कट गया है और आ गया यहाँ पर 0। यहाँ पर लिख देंगे कि r बराबर नॉट 0 है, यहाँ पर जब 0 आ गया तो लिखेंगे r बराबर 0, तो कह सकते हैं कि इसलिए 616 पहले यहाँ पर, हाँ 616 और 32 का HCF
तो बराबर कितना आ गया हम लोग का, तो जिससे भागा कटता है उसी कहते हैं एसीए, तो ये हो जाएगा 8। लास्ट में लिख सकते हैं, इसलिए स्तंभों की संख्या बराबर, स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर कि स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर यहाँ पे हो जाएगा 8। यही हम लोग का आंसर हो गया। तो आप लोग को 8 नंबर उम्मीद करते हैं बढ़िया 3 नंबर उम्मीद करते हैं बढ़िया समझ में आया होगा। और इसके बाद हम चलते हैं 4 नंबर में। ये क्वेश्चन है, लिखा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, कोई भी पूर्णांक m मानेंगे के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। यह लोग दिखाना है। सेम थोड़ा सा ये 2 नंबर जैसा ही है। हम लोग लिखते हैं, पहले मानेंगे, हम लोग को धनात्मक पूर्णांक नहीं मालूम है तो पहले लिखेंगे कि माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर a है। और इसके बाद भाजक को हम लोग b मानते हैं। तो b यहाँ पर जो दिया है 3 दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर 3 ही मानेंगे। और यहाँ पर शेषफल जो बोल रहा है, शेषफल हो जाएगा r बराबर हम लोग को रखना है। सबसे पहले यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 लिखेंगे, फिर 1 है तो 1 लिखेंगे। यहाँ तक चलेंगे। तो हम लोग लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहेंगे या प्रमेयिका भी कह सकते हैं, प्रमेयिका से। तो यहाँ पे हम लोग a बराबर BQ +1 होता है। तो यहाँ पे r बराबर हम लोग को रखना है 0 और 1 रखना है। तो पहले हम लोग r बराबर 0 रखते हैं, तो लिखेंगे r बराबर 0 रखने पर, तो 0 रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा a बराबर, यहाँ पर b की जगह पे 3 है तो यहाँ पर 3 रखेंगे, और q प्लस यहाँ पर 0 इसको हल करेंगे हो जाएगा 3q। अब यहाँ पर बोल रहा है कि वर्ग करना है, इसको लिखेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे तो हो जाएगा a², इसमें 3q है तो 3q का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद और करेंगे तो और लिखेंगे a² बराबर 9q² हो जाएगा। और यहाँ पर चलेंगे तो हो जाएगा a² बराबर 9 को हम लोग कर सकते हैं 3 × 3q²। तो यहाँ पे बोला है m रखना है पूर्णांक, यहाँ पर हम लोग मान देंगे यहाँ पर कि माना कि, फिर से मान लेते हैं कि माना कि 3q² बराबर m है। और जहाँ m एक पूर्णांक है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था कि m को पूर्णांक रखना है तो यहाँ पर रख दिए हम। तो अब यहाँ पे हम लोग रखेंगे तो हो जाएगा a² बराबर 3 और q² घटाएंगे तो हो जाएगा m। इसको मान लेते हैं समीकरण 1 और फिर रखते हैं, चलते हैं पुनः। अब की में रखेंगे r का मान 1 रखेंगे हम लोग, तो लिखेंगे r बराबर 1 रखने पर, तो जब इसको हल करेंगे सबका मान रखेंगे यहाँ पर a बराबर b की जगह पर 3 रखेंगे, q और r की जगह पर 1 रखेंगे। और फिर यहाँ पर वर्ग बोल रहा है तो हम लोग वर्ग करेंगे तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो इसको वर्ग करते हैं तो a² हो जाएगा, यहाँ पर 3q+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग a + b के होल स्क्वायर का सूत्र का प्रयोग करेंगे, तो इसको a² होता है तो हो जाएगा 3q का होल स्क्वायर प्लस होता है b² तो a का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 × a की जगह पे 3q है, यहाँ पर 3q लिखेंगे।
इंटू बी की जगह पे 1 है तो 1 लिखेंगे। इसके बाद हल करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9q² और प्लस ये 1 का करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। इसको सजा कर लिख देते हैं, यहाँ पर गुना कर देते हैं, 3 दूनी का 6 तो ये हो जाएगा 6q और 1 उधर लिखते हैं तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस 1 हो जाएगा। अब इसके बाद चलेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर, इसमें से दोनों में 3 का कॉमन ले सकते हैं तो 3 का कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 3q²। 3q का भी कॉमन ले सकते हैं या 3, ठीक है 3q² बचेगा यहाँ पर और प्लस यहाँ बचेगा 3 करें तो 2q बचेगा और प्लस 1 बचेगा। तो हम लोग यहाँ पर फिर से मानेंगे, कोई पूर्णांक बोल रहा है मानने के लिए तो लिखेंगे फिर से कि माना कि यहाँ पे जो बचा हुआ है तो हम लोग यहाँ पर देखिए यहाँ पर 3m बोल रहा है, हम लोग इतना की जगह पे 3q² प्लस 2q बराबर m है ये मान लेते हैं। और जहाँ जहाँ m जो है पूर्णांक होता है, m पूर्णांक है कह सकते हैं, पूर्णांक है तो यहाँ पर हम लोग इसका मान रखेंगे तो हो जाएगा a² बराबर 3 और इतना की जगह हम लोग रख सकते हैं m और प्लस 1 है तो ये 1 है, इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब समीकरण 1 में और 2 में देखेंगे तो यहाँ पर a² है, यहाँ भी a² है, दोनों में देखिए a² बराबर 3m और a² बराबर 3m प्लस 1, यानी कि यहाँ बोल रहा था कि वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, तो यहाँ पूर्णांक m रख दिए हैं। इसके लिए कह रहा था कि इतना है कि नहीं, तो यहाँ पर देखिए स्क्वायर के पूर्णांक में ये है और ये भी स्क्वायर के पूर्णांक में ये है, तो दोनों सेम है। यहाँ पर लिख सकते हैं कि समीकरण 1 तथा 2 से 1 तथा 2 से जो है तो कह सकते हैं 2 से कि यहाँ पे लिख देंगे यही वाला कि किसी धनात्मक पूर्णांक के लिए धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, यही हम लोग को सिद्ध करना था। यहाँ पर हम लोग का प्रूव्ड हो गया, यहाँ पर लिख देंगे प्रूव्ड। तो यहाँ पे ये हो गया हम लोग का 4 नंबर। अब हम लोग चलेंगे इसी में सेम टू सेम 5 नंबर जैसा, 5 नंबर भी इसी जैसा है, वहां पे घन बोल रहा है तो हम लोग इसको यहाँ पे जो वर्ग किए हैं तो क्यों करेंगे। तो चलते हैं 5 नंबर में। हम लोग 5 में चलते हैं। अब इसमें लिखा है कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का घन। लोग पिछला में 4 नंबर में चले थे, वहां पे वर्ग था, इसमें घन बोल रहा है, हम लोग क्यों करेंगे। यहाँ पे 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है कि नहीं होता, इसको सिद्ध करना है। तो लिखेंगे कि हम लोग को धनात्मक पूर्णांक तो नहीं मालूम है, तो लिखेंगे सबसे पहले कि माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर a और यहाँ पर भाजक होता है उसको कहते हैं b। तो b में जो होता है यहाँ पे जो दिया रहता है उसी को मानना है। यहाँ पे मान लेंगे 9 है तो 9। इसके बाद शेषफल है, शेषफल यानी कि r को मानना होगा। यहाँ पर दिया है तो हम लोग मानेंगे 0 1 2, क्योंकि 8 है और 8 2 का क्यों करेंगे तो 8 आ जाएगा, तो हम लोग 2 तक चलेंगे। इसके बाद तो हम लोग चलते हैं यूक्लिड विभाजन में, तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो इसमें लिखेंगे तो होता है a बराबर b क्यू प्लस r और हम लोग को r जो रखना है
तो लिखेंगे जहां आर है 0 1 2 यहां तक रखना है। तो इसमें चलेंगे तो यहाँ पर रखेंगे कि आर बराबर, पहले 0 रखते हैं, 0 रखने पर तो जब 0 रखेंगे यहाँ पर तो हो जाएगा ए बराबर, यहाँ बी है तो बी के जगह पर लिखेंगे 9 क्यू प्लस आर की जगह पर 0 रखना है। तो इसको हल करेंगे तो हो जाएगा ए बराबर 9 क्यू। तो जो 9 है इसका हम लोग क्यू करने के लिए बोल रहे हैं, घन बोल रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि दोनों तरफ घन करने पर तो जो दोनों तरफ घन करेंगे तो हो जाएगा ए क्यू, और यहाँ पर 9 का क्यू करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 9 क्यू, ऐसे कर देंगे तो हो जाएगा बराबर 9 को करेंगे तो 729 हो जाता है क्यू। लिखेंगे और ए क्यू बराबर 729 को हम लोग को 9 लाना है। यहाँ पे 9 को तोड़ दो तो लिख सकते हैं 9 को 729 को 9 गुने 81 का होल क्यूब, ये गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा। और इसके बाद हम लोग मानेंगे यहाँ पर कि माना कि, फिर से माना कि 81 क्यूब बराबर एम है, और जो एम होता है एम पूर्णांक होता है, ये तो पता है पूर्णांक है। तो हम लोग यहाँ पर अब हल करेंगे, आगे चलते हैं। तो एम का यहाँ पे 81 की जब हम लोग एम रखेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर ए क्यू बराबर 9 एम, इसको मान लेंगे समीकरण 1। ठीक है, अब चलते हैं आर बराबर 1 रखने पर तो यहाँ पर रखेंगे हम लोग जहां आर है इसमें, तो हो जाएगा ए बराबर बी की जगह पे 9 है, क्यू प्लस आर की जगह पे 1 है तो 1 रखेंगे। इसको भी दोनों तरफ क्यू करेंगे यानी कि घन करेंगे, दोनों तरफ घन करने पर जब दोनों तरफ घन करेंगे तो हो जाएगा ए क्यू बराबर 9 क्यू प्लस 1 का होल क्यूब। अब इसमें सूत्र का प्रयोग करेंगे कि a प्लस बी का होल क्यूब का सूत्र प्रयोग करेंगे, जिसमें सूत्र होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। ये हम लोग का बीज गणित का सूत्र होता है, इसका उपयोग यहाँ पर करेंगे। तो हो जाएगा ए क्यू, और इसमें ए क्यू है, एक की जगह पे क्या है 9 क्यू है, इसको करेंगे 9 क्यू का होल क्यूब, देखिए होल क्यूब। अब प्लस बी की जगह पे 1 है तो 1 का होल क्यूब करेंगे, अब प्लस ये 3 है तो 3 रहेगा, क्यू की जगह पे 9 है तो 9 क्यू का होल स्क्वायर और इंटू, यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसको इंटू कहेंगे, और यहाँ पर बी की जगह पे 1 प्लस 3, ए की जगह पे 9 क्यू है तो 9 क्यू और इंटू 1 है तो 1 का स्क्वायर करेंगे, लिखेंगे और ए क्यू बराबर, तो इसको करेंगे तो हो जाएगा 729, और ये क्यू है तो क्यू रहेगा प्लस 1, तो अभी इसको रहने देते हैं, इसको हल करते हैं तो 9 9 81 हो जाएगा, और 81 तिया 243, 8 के 24 का 243 क्यूब स्क्वायर हो जाएगा। और इसमें चलेंगे तो प्लस 9 तिया 27 में 1 से गुना करेंगे तो ये 27 रहेगा क्यू। हम लोग क्यू को एक साथ लिख दिए हैं ताकि कॉमन लेने में आसान रहेगा, और 1 का क्यू करेंगे तो 1 ही होता है। अब इसमें से हमको शुरू में 9 चाहिए ना, हम लोग यहाँ पे 9 का कॉमन लेंगे, तो एक क्यू यहाँ पे 9 का कॉमन ले लो, 9 का कॉमन लेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 81 और इसके बाद क्यू का होल क्यू हो जाएगा। अब प्लस इसमें से 9 को कॉमन ले लिए, यहाँ बचेगा 27, 9 9 7 63 होता है, 9 दूनी 18, अच्छा 8 से 14 हो जाएगा, और ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर। अब प्लस इसमें से 9 का कॉमन लिए तो 9 3 27 यानी कि 3
क्यू बचा, और ये +1 है तो 1 रहेगा। और इसके जगह पे हम लोग फिर से मानेंगे जो यहाँ पर बचा हुआ है कि 81 क्यू होल क्यू प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू बराबर एम। और यहाँ पर एम जो है क्वेश्चन लिख देते हैं कि एम बराबर एम, ऐसे लिख देते हैं एम पूर्णांक है, पूर्णांक है। तो इसके बाद हम लोग इसमें रखेंगे तो हो जाएगा ए क्यू बराबर 9, और ये इतना के जगह पे हटा देंगे इसको और यहाँ पे लिख देंगे एम +1। इसको मानते हैं समीकरण 2। अब हम लोग इसी प्रकार अगर हम लोग 2 को रखेंगे तो यहाँ पे 2 का सूत्र 2 लगा देंगे यहाँ पर, और इसके बाद हम लोग का 8 आ जाएगा। तब उत्तर लेके लिखेंगे नहीं, यहाँ पर लिख देते हैं कि इसी प्रकार ए क्यू बराबर 9m + 8, क्योंकि 2 का क्यू करेंगे तो 8 होता है। यहाँ पर कर सकते हैं समीकरण 3। अब हम लोग समीकरण 1 में, 2 में और 3 में देख सकते हैं कि ए का क्यू यानी कि ए को हम लोग माने धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक का क्यू किए हैं तो 9m आया है। इसमें भी क्यू किए हैं तो 9m + 1 जो कि हमको बताना था, इसमें भी क्यू किए हैं तो इतना आ गया है। हम लोग लिख सकते हैं इसलिए समीकरण 1, 2, 3 से, समीकरण 1, 2 तथा 3 से, तो इसमें लिखेंगे हम लोग ये जो पूछ रहा था हम लोग का कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक, सेम टू सेम वही उतार देंगे, धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। ये हम लोग का प्रूव हो गया, क्योंकि हम लोग को यही सिद्ध करना था। तो आज हम लोग पढ़े 1.1 प्रश्नावली का, जो कि 5 को मैथ दिया हुआ था, इसमें से टोटल सोल्व कर दिए। अब हम लोग अगला नेक्स्ट वीडियो में 1.2 को सोल्व कराएंगे। और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। चलो सुध गई लंबा लेके चल रहे हैं, ज्यादा शॉर्ट में।